अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं रानी फ़ातिमा आप सभी का इस्तकबाल है हमारे न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। आएँ देखें। स्पेशल रिपोर्ट बाय SR रिपोर्टर श्री विकास प्रसाद। रियासती हुकूमत की तरफ से तमाम नालों को एक अहम नाले से जोड़ने के लिए सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए मंजूरी दी गई है और इलाका बासमल दामोदर नदी के पानी को आलूदगी से पाक रखने के इलाकाई मंसूबे के तहत इसके साथ आसनसोल में 3, बराकर में 1 और दरियाए देशगढ़ दामोदर के किनारे एक नाले की पानी के रिसाइकलिंग प्लांट की तामीर का मंसूबा है। नालियों का पानी साफ किया जाएगा और कासत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये दरिया पर भेजा जाएगा। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 105 नंबर वार्ड के काउंसलर अभिजीत आचार्य ने बताया कि लॉकडाउन से पहले इस प्रोजेक्ट के लिए DBR भेज दिया गया है। इस पूरे मंसूबे पर 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आने वाले दिनों में कोई नाली खुली नहीं रहेगी। तमाम नालियों को जेर जमीन बनाया जाएगा ताकि ये इलाका साफ सुथरा, नफीस और खूबसूरत रहे। इस इलाके के तहत दरियाए दामोदर की तरफ ढले हुए तमाम नाले एक मरकजी नाले से मुंसलिक होंगे और नालियों का पानी दरियागढ़ दामोदर पर वाक़या फिल्टर प्लांट के पीछे परवेंचल में तामीर होने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को भेजा जाएगा, जहां से पानी को रिसाइकिल किया जाएगा और ज़राई कामों के लिए सप्लाई की जाएगी। इसे नदी में छोड़ दिया जाएगा ताकि ये इलाका आलूदगी से पाक रह सके और दामोदर नदी भी नालियों से पाक होकर बड़ी हद तक आलूदगी से पाक हो सके। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत इस पूरी स्कीम पर एक पाई भी नहीं दे रही है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 105 नंबर वार्ड के तहत दरियागढ़ दामोदर के किनारे वाक़िया कब्रिस्तान में बरकी कब्रिस्तान तैयार होगा। बिजली की फराहमी पर मजीद काम ततल का शिकार है। मकामी काउंसलर अभिजीत आचार्य ने इस इम्कान का इजहार किया कि बिजली का काम मुकम्मल होने के बाद जल्द ही इसका आगाज हो जाएगा। ये शमशान खाना ECL CIR स्कीम ने 1.90 करोड़ और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 1 करोड़ की मुश्तरके लागत से तामीर किया है। काउंसलर ने कहा कि बिजली के फराहमी का काम जमीन के मसले की वजह से ततल का शिकार है, लेकिन अब इंडिया पावर ने जेर जमीन केबल के जरिए 1 माह के अंदर लाइन सप्लाई की यकीन दहानी कराई। काउंसलर ने कहा कि लकड़ी और कोयले के जरिए शमशान के अखराज पर होने वाली लागत से इस बरकी कब्रिस्तान में शमशान की लागत में कमी आएगी और आलूदगी से भी निजात मिलेगी। दूसरे जलते हुए घाटों पर होने वाली अखराजात भी यहाँ चलेगी। तोका है कि 600 से 700 रुपए जलाने का काम किया जाएगा। काउंसलर अभिजीत आचार्य ने कहा कि मियां जितेंद्र तिवारी ने कहा है कि फिलहाल यहां काम करने वाले गनबदों को कॉर्पोरेशन अमला के तौर पर यहां रखा जाएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हर जलाने पर तयशुदा सिरा पर एक टोकन दी गई। लोगों के एतमाद के बारे में उन्होंने कहा कि ये लोगों के अपने ख्यालात हैं। जो लोग लकड़ी के कोयले पर मर्दा लाशें करते हैं, इन पर दबाव नहीं डाला जा सकता कि वजाहत की जा सकती है। कहा आहिस्ता आहिस्ता लोग बदल जाएंगे। ये अमल आलूदगी को कम करने के लिए किया जा रहा है। इससे पैदा होने वाली पैदावार खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों में भेजी जाएगी। इसे दरिया में डुबा नहीं जाएगा। फिलहाल कब्रिस्तान के लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ दीगर काम भी हो रहे हैं ताकि जल्द ही इसका अफ्ताह किया जा सके। डीसरगढ़ श्मशान घाट में जो इलेक्ट्रिक फर्नेस बन के तैयार है, उसके बारे में थोड़ी आप जानकारी दें कि किसने बनाया और कब तक ये चालू होगा। ECL CSR और हमारे कॉरपोरेशन का जॉइंट वेंचर में ये काम हो रहा है। ECL इसमें करीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपया दिया है और कॉरपोरेशन से इसमें 1 करोड़ का लागत और ऐड किया गया है। और ये करने के बाद हम लोग का मोटा मोटी टोटल काम कंप्लीट है। इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम था, जमीन का प्रॉब्लम था इलेक्ट्रिसिटी ले जाने के लिए, तो इंडिया पावर ने विद इन मंथ इसको कंप्लीट करने का वादा किया है। अंडरग्राउंड केबल करके वो ले जाएगा। सारे प्रोसीड्योर कंप्लीट है। हम लोग आशा कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर में काम हम लोग का चालू हो जाएगा। उद्घाटन कब तक होगा, बने चालू इसके होने की संभावना? 1 महीने के अंदर में हम लोग इसको चालू कर देंगे, मतलब सितंबर। अच्छा, इसका जो खर्च होगा जो इलेक्ट्रिक का, वो कौन देगा? वो ये एक जो हम लोग का बाकी बार्निंग घाट जैसे चल रहा है, जो बार्निंग करने आएगा उसका एक नॉमिनल चार्ज होगा
जो लकड़ी में जलाने के लिए आप लोग जानते हैं 2,000-2,500 रुपया खर्चा होता है, तो उससे बहुत कम हमको लग रहा है 600-700 रुपया में ही हम लोग का बर्निंग हो जाएगा। अच्छा, अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो लकड़ी से ही जलाना चाहेंगे, उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? उसको अभी अवेयरनेस, ये आस्था का मैटर है, किसी को तो जबरदस्ती बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन आदमी को एक दिन में तो परिवर्तन नहीं आ सकता है। पब्लिक को जब इसका एडवांटेज समझ में आएगा तो धीरे धीरे ये चीज खत्म होते जाएगा। अच्छा, वहाँ कई लोग जैसे जो हमारे डोम है वो लोग वहाँ काम करते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था होगी या और कुछ? नहीं, वही डोम लोग को, हम लोग का भी तो वहाँ जो बर्निंग घाट है वहाँ पे तो डोमी लोग काम करेगा। तो हम लोग का विचार वही है, और मेयर साहब ने स्पेशली, ममता बनर्जी का भी जो इंस्ट्रक्शन है, तो मेयर साहब ने क्लियर किया है जो डोम काम करता है वही लोग काम करेगा। तो उनको वेतन मिलेगा या पार्टी से ही वो लोग जैसे चलता है उससे चलेगा? नहीं, वो वेतन मिलेगा उसको, वेतन कॉर्पोरेशन का स्टाफ का तरह काम करेगा। तो वो लोग माने पार्टी से कुछ नहीं ले सकते हैं ना? पार्टी से कोई कुछ नहीं या ले पार्टी नियम के तहत कुछ देना चाहे उन्हें, वो तो अलग बात है। टिप्स आप होटल में जाइएगा, होटल में तो लिखा नहीं रहता है कि टिप्स आप कितना दीजिएगा, नहीं, वो तो आपका ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन टोटली सिस्टम में चलेगा, जो कॉर्पोरेशन का रेट फिक्स होगा वो टोकन कटाएगा, अपना बर्निंग होगा। इसके बाद अगर उससे जो छाई निकलेगा, जब मुर्गा जलाने के बाद जो छाई निकलता है, वो छाई के बहाने का क्या सिस्टम लगा है आपने? वो हम लोग का छाई सब चल जाएगा, फर्टिलाइजर जहाँ पे बनता है वो छाई सब वहाँ चल जाएगा। इसको नदी में बहाना या ये पॉल्यूटेड करना, ये पॉल्यूशन खत्म करने के लिए ही इसको बनाया जा रहा है। जो लकड़ी में जल के उसको कभी कभी आप लोग देखे होंगे बरसात में आधा लाश पानी में बहा दिया जाता है। नदी साफ रहे, नदी का पॉल्यूशन साफ रहे, इसी के चलते तो इसको बनाया जा रहा है। अच्छा, नदी की पॉल्यूशन की जब बात आ रही है तो एक चीज़ और देख रहे हैं कि एक नाली नदी घाट से गुजरता था दामोदर नदी में, उसके दूसरी तरफ एक और बड़ा सा नाली निकलता है। तो ये तो पॉल्यूशन साफ करने के बजाय थोड़ा सा बढ़ता ही जा रहा लगता है नाली मिलने से। आप लोग को मालूम होगा कि ये लॉकडाउन से पहले एक प्रोजेक्ट हम लोग का सेंक्शन हुआ ऑलरेडी, और उसका पैसा भी सेंक्शन हो गया था। 450 करोड़ रुपया खर्चा करके हम लोग का गवर्नमेंट जो नदी में ड्रेन जाता है उसको रिसाइकलिंग करके पानी नदी में जाने का एक प्रोजेक्ट हम लोग का पास हुआ है, जिसका जगह भी हम लोग का जो ईसीएल फिल्टर है उसका बगल में उसको चुन लिया गया पूर्वांचल में ना, पूर्वांचल में। और एक बात और आपके माध्यम में जनाना चाहता हूँ कि आने वाले दिन में जितना भी ड्रेनेज है कोई भी ओपन नहीं रहेगा, सब चेन सिस्टम से जाके वहाँ फिल्टर होके वो पानी हम लोग खेती में जो यूज करेगा उसको बेचेंगे, या अगर वो बिक्री नहीं होता है तो उसको फिल्टर करके उसको नदी में बहाया जाए। इसके लिए माने इलाके का सभी नालियों को एक साथ करना पड़ेगा, सभी नाली एक साथ जुड़ेगा और सब अंडरग्राउंड होगा, ओपन नाली कुछ नहीं रहेगा। कब तक की होगा योजना? ये योजना तो अब तक शुरू हो जाना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते जो परिस्थिति है, ये लॉकडाउन के चलते बहुत सारे काम हम लोग का स्टॉप हो गया है। आशा करते हैं और ऊपर वाले से भी है कि कोविड का झमेला जितना जल्दी खत्म होगा ये सब काम चालू हो जाएगा। तो यहाँ जो प्लांट बनेगा वहाँ किस किस जगह का नाली जाएगा? सिर्फ 104 नंबर वार्ड, 105 नंबर वार्ड या सिर्फ 105 का? टोटल हम लोग का ये तो वार्ड का हिसाब से नहीं, नदी का ढलान के हिसाब से। अच्छा, अब जितना पानी नदी में जाता है, जितना पानी जहाँ से भी आता है, वो चाहे शीतलपुर हो, वो चाहे डीसरगढ़ हो, वो चाहे हॉस्पिटल का हो, वो चाहे डीसरगढ़ का हो, भागाबाद का हो, जहाँ का भी पानी टोटल को एक लाइन करके एक चैनल करके उस पानी को वहाँ पर ले जाया जाएगा। चारों तरफ से जो नदी में पानी जा रहा है वो बंद हो जाएगा। तो इस 450 करोड़ की लागत जो है ये सिर्फ पूरे बर्दवान जिला का है या सिर्फ ये एक तो नदी घाट वाला? ये खाली हम लोग का आसनसोल का है, खाली आसनसोल का जितना है दामोदर नदी को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट है। तो आसनसोल में से कई प्रोजेक्ट बनेंगे? अभी तक 4 जगह हम लोग का ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। कौन कौन जगह? आसनसोल में 3 जगह है, एक डीसरगढ़ है और एक बराकर भी है, माने 5 जगह हो गया। 5 जगह। तो नदी घाट वाला पे कितना खर्चा पड़ेगा ये नहीं बता सकते? नहीं, इंडिविजुअली तो अभी खर्चा बता नहीं सकता है। ये एक आपका डीपीआर का थ्रू ये काम हुआ था। डीपीआर मतलब? डीपीआर मतलब एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है जिसको हम लोग डीपीआर बोलते हैं। अच्छा, वो डीपीआर में जो हुआ है, डीपीआर में टोटल को एक साथ बना के उसको प्रोजेक्ट को बनाया गया। तो ये सारा पैसा राज्य सरकार का होगा या केंद्र सरकार भी कुछ देगी? ये केंद्र सरकार तो एक पैसा नहीं देता है स्टेट गवर्नमेंट को। अभी तक जो कोविड का पैसा है वो भी नहीं दिया। हम लोग का मुख्यमंत्री जब तक है, हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसा के भरोसे में रहना नहीं है। दीदी जैसे डेवलपमेंट कर रहा है वैसे ही डेवलपमेंट हो रहा है।
मतलब पूरा राज्य सरकार के ही पैसा से बन एकदम जाएगा। टोटल राज्य सरकार। आपका नाम? मेरा नाम अभिजीत आचार्य, पार्षद 105 नंबर। थैंक यू सर। हमारे आसनसोल के मेयर श्री जितेंद्र कुमार तिवारी कोरोना मस्बत पाए गए और उन्हें अभी होम आइसोलेशन में रखा गया। आसनसोल के गोदली मोड़ के पास शनिचर के रोज दोपहर को दो बड़ी बसों के बीच हुई आमने सामने की जबरदस्त टक्कर। इस टक्कर में 20 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए और एक ड्राइवर विश्वजीत दास सीरियसली इंजर्ड है। अंडाल काजड़ा के इलाका पार स्कूल कॉलोनी में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में पिछले दरवाजे को तोड़कर पूरी पार स्कूल कॉलोनी में हजारों रुपए की पंखी बिजली की तार चोर ने सनसनी को तोड़ दिया। इस सिलसिले में दुकान के मालिक शिव कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि जब वो सुबह दुकान खोलने आते हैं तो उन्होंने देखा कि दुकान का पिछला दरवाजा टूट गया है। दुकान में 15 पंखे और 15 कोलो कैम्बल भी मौजूद नहीं है। उन्होंने बताया कि इस तरह का वाकया बहुत सी दुकानों में इससे भी ज्यादा हुआ है। अगरचे रात के वक्त भी इसके बावजूद दुकान में भी इतनी ही चोरी की गई है और तकरीबन 35,000 नकदी भी चोरी हो गई थी, जो इनके केस वकेस में थी और चोरी के इत्तला अंडाल पुलिस को दी गई और पुलिस के पास पहुंची और चोरी के तहकीकात शुरू कर दी। BMOH और डॉक्टरों और नर्सों के साथ बाराबानी ब्लॉक के देही अस्पताल में BMOH के साथ एक अजलास हुआ और इसके साथ बाराबानी ब्लॉक के BDO पार्षद राती मुखर्जी और पिछड़ा पंचायत के नायब चीफ भी थे। पुरेलिया 12 सितंबर पुरेलिया के नोडिहा यूसी सिन्हा स्ट्रीट में वाक़या एक मकान से 20 सरकारी अदारों के मैनेजर 34 साला संत राय की खुदकुशी ने इलाके में एक सनसनी पैदा कर दी है। पुलिस ने लाश बरामद कर ली है और इसे पोस्टमार्टम के लिए पुरेलिया दीवान महतो सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है।